रही है। नमस्कार, मैं हूं अनामिका, आप देख रहे हैं MNS न्यूज। चलिए नजर डालते हैं राजस्थान की खास खबरों पर। मारवाड़ के अखावास गांव में स्थानीय पंचायत प्रशासन की खुली पोल, नालियों के अभाव में लोगों के घरों तक पहुंचा बरसात का पानी। मारवाड़ जंक्शन के अखावास गांव में स्थानीय ग्राम पंचायत की व्यवस्थाओं की पोल खुल रही। नाली व्यवस्था और सड़क व्यवस्था नहीं होने, पानी निकासी नहीं होने की वजह से बरसात का पानी कई घरों में पहुंच गया और कई फुट का भरा हो गया। बरसात के पानी भरा हो जाने में भारी मुश्किलें हो रही है और बुजुर्ग और बच्चों को भारी समस्या उठानी पड़ रही। यह हालत कई दिनों से बने हुए ग्राम पंचायत इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे और गंभीर बीमारियां पैदा होने का खतरा मंडरा रहा। कई फुट पानी का भरा होने से गांव में आक्रोश भी देखा गया। एक बार फिर स्थानीय ग्राम पंचायत सरपंच और प्रशासन की व्यवस्थाओं की पोल खुली। रस्तो जवन वालों है अखावास गांव में हमारा मर्तन जोड़ो है पानी माई ब्रिज को बारी भरियो है, नीर की बहुत समस्या है। काले मुको है तुझियो है जय जी गने सरपंच साहब ने निवेदन करोगा तो आ नहीं समझ कितने दिनों आज चली रही है समस्या? बरसात है यदि समस्या चल रही है पर अभी आटा मौको है हमारे कोई मर्तन देखो इधर हमारा काका है इधर काका भी बहुत देखी हमारी स्थिति देखो मेहमान की घर आई है मतलब वो देखो यार जो गाँव वाला किधर जाऊँगा घर में तक पानी भरी है। आदमी निकल नहीं पा रहा है, टाबर दुखी, छोरा दुखी, बुढ़ा दुखी, हर एक आदमी दुखी है। कम 1 घंटा अपने पानी भरा है। पाली से सुरेश पवार की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। धौलपुर जिले की भाजपा नेत्री नीरजा अशोक शर्मा ने रविवार को अपने जगन भवन स्थित कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित कर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिए की गई विकास कार्यों की घोषणा या लोकार्पण पर आभार व्यक्त किया। भाजपा नेत्री नीरजा शर्मा ने प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिए घोषित विकास कार्यों पर आभार जताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने हाल ही में मनिया में आयोजित कार्यक्रम के दौरान धौलपुर जिले के लिए करीब 177 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। आज तक उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं किया। दूसरी बात मैं उनसे मिला था देवी सिंह भाटी जी से, वो हमारे ही समाज के हैं। तो उस समय उस तत्कालीन सरकार में वो इरिगेशन मिनिस्टर थे। फिर आपने क्या कहते हैं विधानसभा क्षेत्र के ये जवाब मांगती है। ये तो सिंचाई के पानी की तो ये बात छोटी सी है, छोटी नहीं बहुत छोटी है। पीने का पानी राजाखेड़ा शहर को नहीं दे पाए। तत्कालीन विधायक मनोरमा सिंह ने अपने कार्यकाल में उसके लिए हम एक मीटिंग करेंगे, उनसे पूछेंगे, उनके हिसाब से काम होगा, उनकी सुविधा के लिए काम होगा। इसके अलावा और भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे सीएम साहब भजनलाल शर्मा जी के डबल इंजन की सरकार और भी बहुत से विकास के कार्य कर रही है और इस चीज में वो आगे पहल करके कि भाई लोगों का विकास हो, हर वर्ग का विकास हो, इससे काम कर रही है और जो कह रही है वो करके दिखा रही है। ऐसा नहीं है कि आपसे झूठे वादे कर दिए गए हैं विकास के और आप लोगों का विकास नहीं हो रहा है। करीब करीब 170 करोड़ की घोषणाएं हमारे सीएम साहब विकास के लिए करके गए हैं इस फूलपुर स्टेडियम में। इसके अलावा मैं आपसे एक बात और ये कहना चाह रही हूँ, हमारे नेताजी बहुत चिल्लाते हैं पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं आ रहे, सरकार पैसे नहीं दे रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, वाकई पैसे नहीं है और सरकार पैसे नहीं भेज रही। लेकिन विकास के लिए हमारी सरकार के पास बहुत पैसे हैं, बंदरबाट के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, इन सब चीजों के लिए हमारी सरकार के पास बिल्कुल पैसा नहीं है। जो पुरानी सरकारों में जो भ्रष्टाचार होता रहा, जो बंदरबाट होती रही, उसके लिए हमारी सरकार के पास वाकई पैसे नहीं भेजेगी, विकास कराएगी हमारी सरकार। मैं आप लोगों के माध्यम से और हमारी राजाखेड़ा की जनता भी बार बार उनसे एक सवाल पूछते हैं, लेकिन कभी भी हमको उस सवाल
सवाल का जवाब नहीं मिलता। हम इंतजार में बैठे हैं, कभी तो वो हमारे सवालों का जवाब देंगे। इनकी 3 पीढ़ियां राजा खेड़ा पर बरसों से राज करती हैं। इन तीनों पीढ़ियों के ये 3 काम, केवल 3 ऐसे काम हमको गिना दें जो राजा खेड़ा की जनता के विकास के लिए, राजा खेड़ा की जनता की सुविधाओं के लिए इन्होंने किए हों। बस यही तो बताना है इनको। क्यों झिझकते हैं? 3 पीढ़ियों में 3 काम ये नहीं गिना सकते हमारी राजा खेड़ा की जनता को और हमको, जो हम इंतजार कर रहे हैं। हाँ, इन्होंने ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई काम नहीं किया, इन्होंने काम किया है। मैं बताती हूँ आपको इन्होंने क्या काम किया। इन्होंने भाई से भाई को लड़ाया, जातिवाद का जहर इन्होंने घोला है, ब्राह्मण को राजपूत से लड़ाया, राजपूत को निषादों से लड़ाया है, निषादों को लोधाओं से लड़ाया है, गुर्जरों को, कुशवाहों को, सब कास्ट को आपस में एक दूसरे से लड़ा के अपना उल्लू सीधा किया है। बहुत बड़े खैर खा बनते हैं ना एससी समाज के लिए, यही भगवान है जैसे उनके। तो चलो भैया, एक काम एससी समाज का ही बता दो कि हाँ, ये हमने काम एससी समाज के लिए किया है, उनको अपग्रेड करने के लिए किया है। एक काम, क्यों आज भी एससी समाज के लोग नौकरी करने के लिए बाहर जा रहे हैं? क्यों वो आज भी मजदूरी ही कर रहे हैं? क्या उन्होंने किया? गिनाए ना। एक काम, वेट कर रहे हैं, जनता वेट कर रही है उनके सुनने का। झूठ बोलते हैं, भ्रम फैलाते हैं, खुद काम करते नहीं है, दूसरों को काम करने देना चाहते नहीं है। एक बात और राजा खेड़ा की जनता भी जानना चाहेगी और उनका मैं ध्यान भी आकर्षित आप लोगों के माध्यम से करवाना चाहूंगी कि जब कांग्रेस की सरकार थी और जब सीएम साहब अशोक गहलोत जी थे, तब इन्होंने कुछ योजनाएं करवाई थी, घोषणाएं करवाई थी कुछ योजनाएं। उसमें काली तीर, खाली तीर और रिको, ये घोषणा इन्होंने, कहाँ है ये घोषणा? इतने सालों में कहाँ है? किस धरातल पर दिख रही है? बताइए ना, कहाँ दिख रही है? और जब हमने राजा खेड़ा की जनता को बताया कि आप लोगों को कितना छला गया, आप लोगों से कितना झूठ बोला गया, क्योंकि जहाँ पर रिको का बोर्ड लगा हुआ था उस जगह पर तो रिको कभी जिंदगी में बन ही नहीं सकती, उस जगह पर नहीं बन सकती। क्यों झूठ बोला गया भाई? वोटों की खातिर झूठ बोला गया। झूठ बोलते हैं आप, जनता को बेवकूफ बनाते हैं आप। और अब वो जो रिको का बोर्ड वहाँ पे लगा हुआ था ना, वो भी हटा दिया गया। अब वो बोर्ड भी वहाँ पर नहीं है, तो काम तो मतलब आया ही नहीं। जो बोर्ड लगा था उसको भी हटा दिया, क्योंकि उनको भी समझ में आ गया कि हाँ, रिको का निर्माण यहाँ पर हो ही नहीं सकता। सारी सरकारी जमीनें खा गए, सड़क के लिए, रोडों के लिए जो पैसा आया वो सब खा गए। और तो और एक बार पूरा का पूरा राजस्थान का बजट खा गए। कितना खाओगे भाई? इतना पैसे से मोह? इतनी आपकी आंखों पे पट्टियां बंधी हुई? आपको गरीब दिखती नहीं है? जनता आपको दिखती नहीं है? वो मर जाए, कट जाए, कुछ भी हो जाए, आपको केवल पैसा। आपने गरीब जनता का पैसा खींच खींच कर अपनी तिजोरियां भरी है। जनता आपसे इस चीज का हिसाब लेगी। आने वाले समय में अब जनता आपसे इस चीज का हिसाब लेगी। और मैं तो आपसे ये कह रही हूँ, मेरे 2.5 साल का विकास, हमारी सरकार के 2.5 साल का विकास और अपने 50 साल के विकास कंपेयर करिए। और मुझे ऐसे लगता है कि शायद इन्होंने इसको कंपेयर कर लिया है, इसीलिए बौखलाए घूम रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, बस बकवास कर रहे हैं। दिमाग, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, इनका दिमाग फिर गया है। दिमाग का इलाज कराना चाहिए इनको अभी। मैं इनको चेतावनी देती हूँ कि अब तक जो इन्होंने पिछले 50-60 सालों में जो हरकतें इन्होंने की हैं, जो इन्होंने
गरीबों को परेशान किया है, जो इन्होंने इनोसेंट लोगों को थाने में बिठाया है, झूठे केस लगाए हैं, लोगों के साथ अन्याय किया है। अब करके देखें, एक आदमी पे झूठा केस ये लगवा के तो देखें, किसी भी थाने में चैलेंज करती हूँ मैं इनको, मेरे जीते जी तो ये अब ऐसा नहीं कर पाएंगे। कर लिया, बहुत बदतमीजी कर ली, बहुत सह लिया राजा खेड़ा की जनता ने। मैं आप सभी के माध्यम से सब जनता को, राजा खेड़ा की जनता को भी ये कहना चाहती हूँ कि जो विकास है वो हमारे माननीय सीएम साहब भजन लाल जी के नेतृत्व में ही संभव है और हो भी रहा है। सिर्फ मेरी बात मानिए मत, अपनी आंखों से देखिए। जो 50-50 सालों से लोगों ने सोए रहे, कुछ किया नहीं, अब वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अभी तो केवल 2.5 साल हुए हैं, अभी तो और टाइम बचा है। और हम आप लोगों की सुख सुविधाओं के लिए, विकास के लिए, हर वर्ग के विकास के लिए, आप लोगों के लिए करेंगे, आप लोगों के लिए। तो आप लोग भी, अब मैं नेताजी से ये कहना चाहती हूँ, अब जनता को वो मूर्ख समझना बंद कर दो। जनता मूर्ख नहीं है, बहुत बेवकूफ बना लिया, बहुत गालियां दे दी, बहुत पैर फैला फैला के बैठ गए पैर छुआने के लिए। बंद करिए ये सब बकवास, काम करिए, विकास की बात करिए। और आपसे नहीं हो रहा तो दूसरे लोगों को आपको रोकने की कोई जरूरत नहीं है, होने दीजिए विकास। बस मुझे आपसे इतना ही कहना है, धन्यवाद। अच्छी बात है सीएम साहब। उन्होंने बताया कि राजाखेड़ा में बिजली, सड़क, पुल, कृषि मंडी, धार्मिक स्थलों और स्टेडियम के विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई। नीरजा शर्मा ने बिना नाम लिए क्षेत्रीय विधायक रोहित बोहरा पर जनता को गुमराह करने और झूठे बयान देने का आरोप लगाया। उन्होंने विधायक से क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों का सार्वजनिक हिसाब देने की मांग की। साथ ही विकास कार्यों में कथित भ्रष्टाचार और सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार और केंद्र की मोदी सरकार राजाखेड़ा के विकास के लिए लगातार काम कर रही है और भविष्य में यह सिलसिला जारी रहेगा। बढ़ते अगली खबर की ओर, इटावा पीपलदा 10 अगस्त को जेल भरो आंदोलन, गांव-गांव चलेगा जन जागरण अभियान। स्थानीय माकपा कार्यालय पर रविवार को अखिल भारतीय किसान सभा सीटू निर्माण मजदूर यूनियन और मनरेगा मजदूर यूनियन की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी 10 अगस्त को केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रस्तावित जेल भरो आंदोलन को सफल बनाने की रणनीति तय की गई। वक्ताओं ने 4 नए लेबर कोड, मनरेगा में बदलाव, महंगाई, स्मार्ट मीटर और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर चर्चा की। आंदोलन को व्यापक बनाने के लिए गांव-गांव जनसंपर्क कर 4000 पंपलेट वितरित करने और नुक्कड़ सभाएं करने का निर्णय लिया गया। तय कार्यक्रम के अनुसार 10 अगस्त को सभी कार्यकर्ता न्यू बस स्टैंड, कोटा रोड यानी इटावा रोडवेज डिपो पर एकत्रित होकर रैली के रूप में आंदोलन में भाग लेंगे। बैठक में अध्यक्षता सूरजमल मीना, गोपाल लाल महावर, मुकुट बिहारी जंगम और भोजराज नागर ने की। इस दौरान मुराली लाल बैरवा, बाबूलाल बलवानी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। बढ़ते अगली खबर की ओर, चौकी हाईवे बोर्ड पर पुलिस ने नकबजनी की बड़ी वारदात का किया त्वरित खुलासा। जोधपुर पुलिस ने सोने मकान में ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवरात और नकदी चोरी करने के मामले का खुलासा करते हुए 2 विधि से संघर्षरत किशोरों को पुलिस संरक्षण में लिया है। उनकी निशानदेही पर चोरी किए गए सामान में से करीब 210 ग्राम सोना, 200 ग्राम चांदी और 31,500 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार 29 जुलाई को रूपनगर द्वितीय क्षेत्र में एक परिवार के बाहर जाने के दौरान आरोपियों ने मकान का ताला तोड़कर अलमारी से जेवरात और नकदी चोरी कर ली थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस आयुक्त अंशुमान भोमिया या पुलिस उपायुक्त कमल शेखावत के निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया गया। पुलिस ने मानवीय सूचना, सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर दोनों किशोरों की पहचान कर उन्हें हिरासत में लिया।
पूछताछ में सामने आया कि दोनों दिन के समय पॉश कॉलोनियों में सुने मकानों की रेकी करते थे और ताला लगे मकानों को निशाना बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। चोरी के बाद दोनों आपस में जेवरात और नकदी का बंटवारा कर लेते थे। पुलिस दोनों किशोरों से पूछताछ और अन्य वारदातों में उनकी संलिप्तता की भी जांच कर रही है। मामला इस प्रकार है, दिनांक 29 तारीख को हमारे थाना पर मुकेश प्रजापति नाम के एक व्यक्ति ने उपस्थित होकर रिपोर्ट की कि रूपनगर में उनका मकान है। दोपहर में 2 बजे के आसपास वो भीमबड़क तीर्थ पर अपने परिवार सहित सभी लोग दर्शन करने को गए हुए थे। लगभग 5 साढ़े 5 बजे जब वो अपने घर पर वापस लौटे तो उन्होंने पाया कि घर के ताले टूटे हुए थे। तब उन्होंने घर के भीतर जाकर और अपना सामान देखा और वे सामान को देखभाल की, पता चला तो उनके घर में से लगभग 20-21 तोला सोना, चांदी और कैश चोरी हो चुका है। इस पर हमने प्रकरण दर्ज किया और मुलजिमानों की तलाश शुरू की गई। तलाश के दौरान हमने काफ़ी संख्या में सीसीटीवी कैमरा फुटेज का अवलोकन किया। फुटेज से कुछ संदिग्ध व्यक्ति हमने चिन्हित किए। चिन्हित करने के बाद जब उनके बारे में मालूमात की गई, लगभग तय हो गया कि यही 2 व्यक्ति हैं जो इसमें फुटेज दिखाई दे रहे थे, यही घटना में शामिल है। इसके पश्चात मानवीय सूचना संकलन और मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया तथा तकनीकी माध्यमों का सहयोग लेते हुए जब उन दोनों को दस्तयाब किया गया और पूछताछ की गई, पता चला कि उन्होंने घटना कारित की। दोनों ही युवकों के नाबालिग होने से उन्हें जरिए फर्द नियमानुसार संरक्षण में लिया गया और उसके पश्चात उनसे बरामदगी की कार्रवाई की गई। संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान लगभग 210 ग्राम सोना, 200 ग्राम चांदी और 31,000 रुपये नगद बरामद किए जा चुके और उनसे पूछताछ जारी है। कार्रवाई में शामिल पुलिस टीम श्री गोविंद व्यास निपू थानाधिकारी पुलिस थाना चोहाबोड़, श्री ढलाराम सौनी पुलिस थाना चोहाबोड़, श्री देवेंद्र पटेल कानी 1227 सूचना अधिकारी पुलिस थाना चोहाबोड़ विशेष भूमिका, श्री पूनम चंद कानी 1925 पुलिस थाना चोहाबोड़, श्री माईपाल कानी 1354 पुलिस थाना चोहाबोड़। जोधपुर से अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। लायंस क्लब जोधपुर रॉयल्स की नई कार्यकारिणी का गठन। लायंस क्लब जोधपुर रॉयल्स की वर्ष 2026-27 की नई कार्यकारिणी का भव्य इंस्टॉलेशन समारोह श्री राम इंटरनेशनल में आयोजित किया गया। समारोह में डिस्ट्रिक्ट 3233 के उप गवर्नर प्रथम लायंस सीपी विजय वर्गीय ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों योग कार्यकारिणी को पद योग गोपनीयता की शपथ दिलाई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त IAS अधिकारी श्री रतन लाहौटी रहे। इस अवसर पर रीजन चेयरपर्सन लायंस JP गर्ग तथा जोन चेयरपर्सन लायंस सुरेश गुप्ता की गरिमामयी उपस्थिति रही। समारोह में लायन मनीष दूत ने अध्यक्ष, लायन FCA दीपक जोशी ने सचिव तथा लायन विनीत कक्कड़ ने कोटाध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। नवगठित कार्यकारिणी ने स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, युवा सशक्तिकरण एवं जन कल्याण के क्षेत्र में प्रभावी सेवा कार्य करने का संकल्प लिया। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि श्री रतन लाहौटी ने लायंस क्लब जोधपुर रॉयल्स द्वारा किए जा रहे सेवा कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि लायंस सदस्यों को समाज में किसी भी आकस्मिक आवश्यकता के समय सेवा के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। उन्होंने सभी सदस्यों से अंगदान तथा नेत्रदान के प्रति जन जागरूकता फैलाने तथा अधिक से अधिक लोगों को अंगदान के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया ताकि अनेक जरूरतमंद लोगों को नया जीवन मिल सके। लायंस क्लब जोधपुर रॉयल्स के 2026-27 की कार्यकारिणी का इंस्टॉलेशन सेरेमनी हुई। उसमें मुझे भी आमंत्रित किया गया। 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं कि इस क्लब का मूलभूत उद्देश्य है सामाजिक सरोकार, वंचित वर्ग को किस प्रकार से सहयोग प्रदान किया जा सके। उसी क्रम में इनकी गतिविधियों के साथ साथ नेत्रदान, अंगदान, देहदान के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए समाज में प्रेरित करें, लोगों को प्रेरणा आगे बढ़ाएं
दूसरा कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत भी अपना अधिक से अधिक योगदान, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का हो, पर्यावरण से संबंधित हो, इनके बारे में अपना योगदान देना। और वर्तमान समय की जो सबसे बड़ी आवश्यकता है, सोशल मीडिया का सदुपयोग हो, दुरुपयोग नहीं है, उसके बारे में जागरूकता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इम्प्लीमेंट हो रहा है उसके बारे में भी जागरूकता, ताकि उसका हम सदुपयोग कर सकें। और किसी भी स्थिति में तो समाज में हमारा क्या योगदान हो वो एक महत्वपूर्ण विषय। उस पर बातचीत मुझे विश्वास है कि नई कार्यकारिणी इसको और आगे बढ़ाएगी। हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू। प्रथम आज मैं यहाँ इंस्टॉलेशन सेरेमनी के लिए जोधपुर रॉयल्स के क्लब में आया था और मैंने यहाँ पूरे क्लब का इंस्टॉलेशन का कार्यक्रम कराया। पुरानी जो कार्यकारिणी थी आज वो विसर्जन हुई और नई कार्यकारिणी का यहाँ इंस्टॉलेशन हुआ है और पूरी नई कार्यकारिणी से इस आशा के साथ ये इंस्टॉलेशन कराया गया है कि जो एक साल जो 1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक रहता है, 26-27 में अपना कार्य जो लायंस इंटरनेशनल के द्वारा इनको प्रदत्त किए गए हैं उस ग्लोबल कॉजेज के लिए काम करेंगे। ग्लोबल कॉजेज जो 8 हैं जो लायंस इंटरनेशनल ने पूरे देश के लिए निर्धारित किए हुए हैं, उसमें सबसे बड़ा विजन का कार्य है। आंखों का आई ऑपरेशन है, आई ऑपरेशन के साथ साथ बड़ा चश्मों का वितरण है, चश्मे वितरण के साथ साथ आई कैप्स लगाना है। दूसरा एनवायरनमेंट पे हम काम करते हैं, पौधे लगवाते हैं और धरती को बचाने का कार्य करते हैं और जो प्लास्टिक यूज को खत्म करने की भी कोशिश करते हैं। तीसरा पेडियाट्रिक कैंसर बच्चों के लिए हम काम करते हैं, उनके जगह जगह कैंप लगाते हैं, उनके लिए डोनेशन देते हैं। चौथा काम हमारा जो बच्चों के लिए लियोस के जो लर्निंग के हैं क्वेस्ट प्रोग्राम से और इसके अलावा किताबों और उनका वितरण का कार्यक्रम वो हम करते हैं। 5 ब्लड बैंक में हम ब्लड कैंप्स लगाते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप्स वो हम कार्य करते हैं। इसके अलावा हमारे जो कैटास्ट्रोफिक्स और जो डिजास्टर प्रोग्राम्स होते हैं उनमें भी हम फंड लेते हैं HCF के डोनेशन के थ्रू। ये सारे काम हम कराते हैं। तो आज का जो कार्यक्रम हुआ है हमारे मनीष जी जूट का इंस्टॉलेशन हुआ है और हम इनसे पूरी आशा करते हैं कि साल भर में अपने कार्यक्रमों के द्वारा ये पूरे क्लब के द्वारा अच्छे कार्य कराएंगे, जिससे जो ये सहायता है अंतिम जो निडी व्यक्ति है उसके अंतिम छोर तक ये पहुंचे, ऐसे मुझे उम्मीद है। थैंक यू वेरी मच। मैं लॉयन मनीष दूत, हमारा क्लब है जोधपुर रॉयल्स क्लब जोधपुर रॉयल्स, जो कि 14-15 साल से चालू है और इस वर्ष की कार्यकारिणी में मैं अध्यक्ष नियुक्त हुआ हूँ। हमारी क्लब की काफी सेवा गतिविधियों को हम आगे बढ़ाएंगे और भी नए नवाचार लेके आएंगे, क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि सामने जो हमें निर्देश किया है उसके अनुसार भी हम कार्य करेंगे और हमारे सेवा कार्य को और आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। कार्यक्रम में निवर्तमान अध्यक्ष लायन वेद प्रकाश शर्मा ये उनकी टीम की उल्लेखनीय सेवा कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें सम्मानित किया गया। समारोह में पूर्व प्रांतपाल लायन सुरेश गोयल, DS चौधरी तथा विभिन्न लायंस क्लबों के पदाधिकारी, गणमान्य नागरिक एवं बड़ी संख्या में सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन MOC लायन सुशील चौधरी एवं लायंस वीरेंद्र जैन ने किया। अंत में सभी अतिथियों एवं सदस्यों के लिए स्नेह भोज का आयोजन किया गया। जोधपुर से अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। आर्य युवा समाज राजस्थान एवं आर्य समाज बहरोड के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को DAV पब्लिक स्कूल बहरोड परिसर में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का भव्य आयोजन किया गया। आर्य युवा समाज राजस्थान एवं DAV स्कूल के तत्वाधान में आयोजित रक्तदान शिविर का शुभारंभ विश्व कल्याण के लिए यज्ञ में आहुतियां देकर किया गया। शिविर में युवाओं, महिलाओं तथा समाज के विभिन्न वर्गों के लिए लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए कुल 107 यूनिट रक्तदान किया, जबकि रक्त संग्रह का कार्य अलवर की चिराग फाउंडेशन द्वारा संचालित मोनार्क ब्लड बैंक की टीम ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि CISF के डिप्टी कमांडेंट मानवेंद्र सिंह ने अपनी धर्मपत्नी के साथ उपस्थित होकर रक्तदान को सबसे बड़ा महादान बताते हुए कहा कि इससे जरूरतमंद को नया जीवन मिलता है तथा महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की सराहना की।
डीएवी स्कूलों के प्राचार्य आर्य युवा समाज राजस्थान के अध्यक्ष आरपी गौतम ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष योगी सूरी की प्रेरणा से आयोजित इस शिविर का उद्देश्य युवाओं में रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना, उन्हें नशे से दूर रखकर मानवता की सेवा के लिए प्रेरित करना तथा जरूरतमंद मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध कराना है। शिविर में सीआईएसएफ के दर्जनों जवानों सहित बड़ी संख्या में युवाओं ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। सभी रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र, स्मृति चिन्ह एवं पुष्प मालाएं पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि राजेंद्र यादव डुमरोली, अति विशिष्ट अतिथि एडवोकेट बस्तीराम यादव, संयोजक पूर्व प्रधान रोहिताश यादव, एडवोकेट आर्य समाज राजस्थान के महामंत्री एडवोकेट विनोद यादव, आर्य समाज बहरोड के प्रधान रामानंद यादव सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। अंत में आयोजक राजेंद्र गौतम, रोहिताश यादव एडवोकेट, विनोद कुमार एडवोकेट, रामानंद आर्य एवं मनोज शर्मा ने सभी रक्तदाताओं, अतिथियों और सहयोगियों का आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में भी ऐसे सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यक्रम निरंतर आयोजित करने का संकल्प लिया। बढ़ते अगली खबर की ओर। स्वर्गीय मेघ कपूर की जयंती पर चौथे रक्तदान शिविर आयोजित। 59 यूनिट संग्रह कर युवा एवं महिला शक्ति बढ़ चढ़कर भाग लिया और कार्यक्रम को सफल बनाया। स्वर्गीय मेघ कपूर की जयंती के उपलक्ष्य में 2 अगस्त 2026 को आयोजित होने वाले चौथे रक्तदान शिविर के पोस्टर का विमोचन शुल्क वन अनुसंधान संस्थान यानी आफरी जोधपुर के निदेशक डॉक्टर आशुतोष कुमार त्रिपाठी ने किया। मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में अफ्रीकी कार्मिक वर्षा वसीटा की ओर से रक्तदान शिविर के पोस्टर का अनावरण किया गया। इस अवसर पर संस्थान के डॉक्टर तरुण कांत, डॉक्टर संगीता सिंह, डॉक्टर शिवानी भटनागर, डॉक्टर देशा मीना, भावना शर्मा, रमेश बिश्नोई, आर.के. गुप्ता, विकास अरोड़ा, यो मोटाराम चौधरी सहित अनेक अधिकारी, वैज्ञानिक और कर्मचारी उपस्थित रहे। हमारे स्वर्गीय मित्र मेघ कपूर के जन्म दिवस पर हमने 4th ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया है और सभी मित्रगण टीम और जो साल दर साल जो टीम बढ़ रही है वो हम सब ने मिलकर आयोजन किया है और अभी तक 35 से ज़्यादा यूनिट्स हमने कलेक्शन कर लिए हैं और आज ये सब MDM की टीम के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है श्री श्री रविशंकर रक्षाला पे। और हमारा यही एम है कि जो भी थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे हैं और जो भी इमरजेंसी में जिनको ब्लड की रिक्वायरमेंट है उनके लिए हम तत्पर रहें और उनको कभी भी इधर उधर भागना ना पड़े। हमारा यही उद्देश्य है कि हमारे जो मित्र हैं स्वर्गीय मेघ कपूर जो ex-HHS स्टूडेंट और IIT हैदराबाद से पास आउट है, उनके उपलक्ष्य में ये करें जिनसे उनकी भी आत्मा को शांति मिले और हम भी ये जो अच्छा जो सामाजिक कार्य है उसमें हम हमारा योगदान दें। रिश्तेदार है, फैमिली मेम्बर्स हैं और उनका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आज इस अवसर पर, मेरे जन्मदिन के अवसर पर लगातार ये चौथा रक्तदान शिविर हमने आयोजित किया है और अब तक हम 35 के आसपास हम वॉल्यूम कर चुके हैं। इस बार मथुरादास माथुर हॉस्पिटल की टीम को कलेक्शन के लिए बुलाया है। लगातार वॉलंटियर्स आ रहे हैं, बहुत अच्छा कलेक्शन करके हम देंगे। इसका मुख्य उद्देश्य इमरजेंसी के अंदर या थैलेसीमिया से ग्रसित जो बच्चे हैं उसको लाभ पहुंचाने के लिए हम कर रहे हैं। तो भविष्य में ये हमारा जो आयोजन है लगातार चलता रहेगा। मित्रों का बहुत स्पेशली सहयोग मिल रहा है लगातार, ठीक है। और मीडिया वालों का मैं धन्यवाद दूंगा जो इस बारिश के मौसम में समय निकाल कर आए और इस कवरेज को बनाए। शिविर संयोजक राजू भाटी योग कमल वसीठा ने बताया कि चौथा रक्तदान शिविर 2 अगस्त 2026 को श्री श्री रविशंकर रक्तदान केंद्र रक्तशाला जोधपुर में प्रांतः 10 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित किया गया। अधिक से अधिक लोगों से रक्तदान शिविर में भाग लेने का आह्वान करते हुए कहा कि रक्तदान से थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों को नया जीवन मिलता है। उन्होंने इस पुनीत एवं मानवीय अभियान को सफल बनाने के लिए आम जन से स्वेच्छा से रक्तदान कर सहयोग देने की अपील की गई। इस अवसर पर जयवर्धन सिंह मेड़तिया, अरविंद सिंह शेखावत, अमन,
भव्य बीप सिंह, दिव्यांशु राव, सौरभ गर्मा आदि थे। टीम का विशेष सहयोग रहा। आयोजनकर्ता श्री कमल एवं श्रीमती वर्षा ने सभी रक्तदाता व एमडीएम हॉस्पिटल, ब्लड बैंक, मेडिकल टीम, मीडिया साथी एवं रक्तसाल स्टाफ का धन्यवाद ज्ञापित किया। जोधपुर से अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर, पड़ोसियों से पुराना विवाद। ग्वालियर जिले के डबरा सिटी थाना परिसर में उस समय हड़कंप मच गया जब अनीता नामक महिला ने कथित तौर पर पुलिस कर्मियों के सामने ही चूहे मारने की दवा खा ली। बताया जा रहा है कि लक्ष्मी कॉलोनी निवासी अनीता का कुछ दिन पहले पड़ोसी पप्पू जाट से विवाद हुआ था, जिस पर उनकी शिकायत के आधार पर पप्पू के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज किया गया था। वहीं मंगलवार को अनीता और उसके साथियों पर पप्पू जाट की वृद्ध मां से मारपीट करने का आरोप भी लगा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई और उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। इसके बाद अनीता ने पहले अस्पताल में पप्पू जाट से समझौते का प्रयास किया, लेकिन इनकार मिलने पर वह थाने पहुंची और कथित तौर पर पुलिस के सामने जहर खा लिया। घटना के बाद पुलिस ने तत्काल उसे सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। थाना प्रभारी उप निरीक्षक संजय शर्मा ने बताया कि अनीता सहित अन्य लोगों के खिलाफ वृद्ध महिला से मारपीट और अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पप्पू जाट 3-4 दिन से इन बहन को मारा, रिपोर्ट करी, कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठ रहा था। और उन्हें अपनी मम्मी का मुंह फोड़ के रिपोर्ट करने आ गए। हमारी दीदी ने जेर खा लिया उनके पीछे, पप्पू जाट और कल्लू जाट के पीछे। अनीता तोमर। कहाँ की घटना, कहाँ पर रहते हैं? लक्ष्मी कॉलोनी सर। कब की घटना है? ये घटना है अभी 8 घंटे पहले, 1 घंटे। किस बात को लेकर मारपीट हुई? इसने 4-5 दिन पहले मेरी बहन को मारा, घर में घुस के गाली गलौज की। आपने पुलिस में रिपोर्ट नहीं की? रिपोर्ट की सर, कोई सुनवाई नहीं, उन्हें पुलिस वालों ने उठाया ना कुछ। वो दूसरे दिन आके फिर गाली गलौज देने लगे, गेट तोड़ दिया। आज क्या हुआ? आज सर आज गुम्मा मारने लगे। गुम्मा मारने के बाद अपनी मम्मी को लेके अंदर उन्होंने अपनी माँ के मुंह फोड़ दिया और हमारी कंप्लेंट करने आए और हमारी बहन की रिपोर्ट कर रहे, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही डबरा थाने में। लालू गुर्जर था और कागे बंटी था और अभिषेक था, छोटू था और जीत थी आगे। जाने मेरे पे कागज करवाई, बीरू गवाया, मैंने मेरे में लगा। फिर किस माँ मैंने बीरू से कही, बीरू ने मुझे राजीनामा करा, बोले मेरी है क्या, मेरे पे गुंडागिरी, ऐसे गुंडागिरी भाई। किससे मारपीट की आई? माता जी की में आई, अंदर उड़ के मेरे मकान में गुम्मा पूरे के टूटे डरे, मेरा मकान में खुला डरा है मेरा। अब गुंडियाई मैंने तो गुंडियाई करी नहीं, मैं कोई ऐसी गुंडियाई कह रही थी जी। पुलिस का ये आज दिनांक को पप्पू जाट निवासी डबरा द्वारा रिपोर्ट की गई कि आज शाम के समय उसके घर पर, उसके पड़ोस में रहने वाली अनीता तोमर एवं 2 अन्य लोगों द्वारा उसके घर पर ईंट व पत्थर फेंकी गई, जो उसकी माँ प्रेमबाई को सिर में चोट लगी है, जिसको अस्पताल भेजा गया है एवं कॉलेज रेफर किया गया है। इसमें अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और अपराध भेजने की। फिलहाल घायल वृद्ध महिला और अनीता दोनों का मेडिकल कॉलेज में उपचार जारी है तथा पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर, मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। ग्वालियर जिले के डबरा में अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ सिटी थाना पुलिस के टेकनपुर पुलिस चौकी प्रभारी धर्मेंद्र सिंह यादव ने चौकी क्षेत्र से लगभग 37.273 किलोग्राम गांजा मादक पदार्थ जब्त कर 2 तस्करों को कार सहित गिरफ्तार किया है। आरोपियों से जब्त 37 किलो 273 ग्राम गांजा की बाजार कीमती लगभग 3,70,000 रुपए तथा एक अल्ट्रो कार को भी जब्त किया। जिला पुलिस प्रशासन का मादक पदार्थों के खरीद फरोख्त करने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के आदेश सभी थाना प्रभारियों को दिए गए। मुखबिर तंत्र की सूचना पर से चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव ने टेकनपुर चुरली नहर रोड से एक अल्ट्रो कार के पास 2 संदिग्ध लोगों को खड़ा देखा। पुलिस को देख कार सहित भागने का प्रयास किया, जिस पर पुलिस ने घेराबंदी कर अल्ट्रो कार को चेक किया।
तो अल्ट्रो कार की पिछली डिग्गी में बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ मिला। पुलिस पूछताछ में अपना नाम गुरुपाल सिंह जोड़, पिता त्रिलोक सिंह जोल, आयु 50 साल, निवासी ग्राम रई, थाना कहरिया, जिला ग्वालियर एवं दूसरे से अपना नाम मुलायम सिंह रावत, पिता जसवंत सिंह रावत, आयु 35 साल, निवारी ग्राम डोंगरपुर, थाना बेलगड़ा, जिला ग्वालियर, हाल कृष्णा कॉलोनी, गुड़ा, थाना मधुबन, जिला ग्वालियर का होना बताया। पुलिस द्वारा कार की तलाशी में कार की डिग्गी से प्लास्टिक की बोरियों में मादक पदार्थ मिला। क्योंकि टेकनपुर क्षेत्र अंतर्गत क्योंकि टेकनपुर पुलिस और डबरा पुलिस को एक ये जो नहर रोड है वहाँ पर एक छत्तीसगढ़ नंबर की कार संदिग्ध अवस्था में मिली थी, जिसको चेक किया गया तो जिसमें तीन बोरियों में लगभग 37 किलोग्राम गांजा मिला है। इसमें 2 आरोपी पकड़े गए हैं। इसमें एक आरोपी गुरपाल सिंह निवासी करैया थाना क्षेत्र का रहने वाला है तथा दूसरा आरोपी मुलायम सिंह रावत निवासी बिलगड़ा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। आरोपी गणों को इसमें गिरफ्तार किया गया है और इनके स्रोत के बारे में जानकारी ली जाएगी। प्रारंभिक पूछताछ में उड़ीसा छत्तीसगढ़ तरफ से कहीं गांजा लाना बताया जा रहा है। इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। पुलिस द्वारा आरोपीगण गुरुपाल सिंह जोहल एवं मुलायम सिंह रावत के कब्जे से 37.273 किलो गांजा यो एक मारुति अल्ट्रो क्रमांक CG4 कंक्यू 6278 को जब्त कर आरोपियों के खिलाफ थाना सिटी में NDPS एक्ट का प्रकरण पंजीकरण किया गया। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच जरूरी।